नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीविका मंत्रा में। आज हम जानेंगे नवरात्रि के किस दिन किस देवी की पूजा की जाती है। यह नवरात्रि किस दिन माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा की जाती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से वर्ष भर में 2 बार नवरात्रि आते हैं। प्रथम नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी नवरात्रि शारदीय नवरात्रि है, जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। इसके अलावा अन्य 2 नवरात्रि भी आती हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ वह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। नवरात्रि की शुरुआत में कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में माता के किस दिन किस स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहला स्वरूप होती है और वह 9 दुर्गा में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। नवरात्रि का जो दूसरा दिन है वह माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल है। अब बात करते हैं तीसरी शक्ति अर्थात चंद्र घंटा की। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्र घंटा के हाथों में एक घंटा है जिससे दिव्य ध्वनि उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन अर्थात माँ कुष्मांडा देवी की। माँ कुष्मांडा देवी की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है और कहा जाता है जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। यही देवी आदि स्वरूपा है, आदि शक्ति है। माँ की 8 भुजाएं हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इन्होंने अपने हाथों में स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी को ले रखा है। कहा जाता है कि इन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के 6ठे दिन की बात करें तो नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। कात्यायनी 9 रूपों में 6वां रूप है। यह तीनों देवों के क्रोध से उत्पन्न हुई थी और देवी के इसी स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। नवरात्रि की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि है। माँ कालरात्रि दुर्गा की 7वीं स्वरूप है और इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 7वां दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, चामुंडा, चंडी, दुर्गा आदि कई विनाशकारी नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्रि के 8वें दिन अर्थात दुर्गा अष्टमी के दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी होती है। यह सभी प्रकार के पवित्र और अक्षय पुण्य देने वाली होती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति के बारे में अगर बात करें तो नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों की दात्री कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजा के 9वें दिन राम नवमी के दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धिदात्री देवी इन सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी कहलाती हैं। इनकी पूजा के बाद अगले दिन अर्थात दशमी के दिन दुर्गा विसर्जन का विधान है और नवरात्रि व्रत के पारण का विधान है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही कथा कहानी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।